सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 16 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भाग 1 कालांश 26 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारा गौरव है। इसमें बहुत सारे प्रतीक हैं, उनमें जो प्रमुख हैं उनके नाम हैं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान आदि हैं। आज हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को पहनाया। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियाँ हैं, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। ध्वज के सबसे ऊपर रंग केसरिया है और जिसकी शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग है जो सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है, तथा सबसे नीचे गहरा रंग हरा है जो जीवन समृद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार तिरंगा झंडे में 3 पट्टियाँ होती हैं, जिसमें केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग होता है। जो सबसे ऊपरी रंग है उसमें केसरिया रंग है जो जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। ठीक इसी बीच में सफ़ेद रंग है जो सत्य, पवित्रता का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग है जो जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज की सफ़ेद रंग की पट्टियों के बीच में एक गहरे नीले रंग का 24 तीलियों वाला चक्र है जो धर्म और ईमानदारी की मार्ग पर चलकर देश की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रतीक है राष्ट्रगान। संविधान सभा में राष्ट्रगान जन गण मन जो 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्र के गायन के समय 52 सेकंड हैं, किंतु कुछ अवसरों पर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है जिसका समय 20 सेकंड है। राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं। इस गान को सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। इसी प्रकार राष्ट्रगान संविधान सभा में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रगान अपने अर्थ की वजह से राष्ट्रगान बनाया गया था। इसके कुछ अंशों का अर्थ होता है भारत के नागरिक, भारत की जनता और अपने मन से भारत का भाग्य विधाता समझती है। हे अधिनायक, सुपर हीरो, तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो। ठीक इसी प्रकार और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष को अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया। अशोक स्तंभ के शीर्ष की जिस अनुकृतियों को स्वीकार किया गया उसमें 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, जिसमें 3 शेर। मूल आकृति में स्तंभ में 4 शेर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जो 3 शेर दिखाई देते हैं और चौथा जो शेर है वह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। इसके नीचे की पट्टी के मध्य उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। फलक के नीचे देवनागरी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते।
अंकित है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। इसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गीत, यानी वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। यह स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जन गण मन यानी हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है उसके बराबर लिया गया है, या हम कह सकते हैं कि इसके स्थान जन गण मन के बराबर है। इसे पहली बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया था और इसको हम राष्ट्रीय गीत के रूप में जानते हैं। इनकी जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसको पूरा संस्कृत में ही गाया गया है, जिसका हर राज्य के हिसाब से अलग अलग उनके नाम हैं और उनकी विशेषता के बारे में बताया गया है। यह है हमारा राष्ट्रीय गीत और इसका जो पहला अंतरा है वो इस प्रकार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।